तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई एग्जाम्पल नंबर 11 तक कर चुके थे। लीनियर इनक्वालिटीज़ का एग्जाम्पल नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। इसमें भी क्या है, लीनियर इनक्वालिटीज़ दिया हुआ है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ये मतलब दो लीनियर इनक्वालिटीज़ दिया हुआ, आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 11 तक बताया था कि जब मिक्स दिया रहेगा तो उसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब कि जब दो लीनियर इनक्वालिटीज़ दिया हुआ है तो इसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा, जो मेन आंसर होगा, ठीक है, जो ग्राफ कहाँ बनेगा तो आपका कॉमन पार्ट होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करता हूँ मैं, तब समझाता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव टू चेंज दिस inequality, equality, inequality into equality, equality to draw ग्राफ। ठीक है, स्किप कर सकते हो आप, नहीं डायरेक्ट आप क्या करो, दोनों साइड लिखो इक्वेशन। x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम इसे इक्वल टू दे दिए, इक्वल कर लिए। ठीक है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 हो गया ये हमारा, और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3 हो गया। सबसे पहले हम क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड 5 से, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 5/5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो x/3 माइनस y/3 इक्वल टू 3/3 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे करवा रहा हूँ? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पिछली वीडियोस देखने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, हाँ बस ये 3 एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब से सॉल्व करते हैं। तो x/5 हो जाएगा हमारा ये, प्लस ये y/5 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा x/3, अब यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं ऐसे, और y/-3 नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस होकर वापस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -3 ले लिए, तब ये प्लस फॉर्म में आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, और इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ में इसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चलिए 1 2 3, अच्छा से, ठीक है 1, अरे स्केल लाए थे, चलिए मैं आपको स्केल से प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि 3 मैक्सिमम यहाँ दिए हुए हैं, और 5 भी यहाँ पर ना, 5 4, ये 5 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, -1, -2, -3, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा गंदा है, लेकिन अब देखिए हमें पहले क्या चाहिए, x को 5 में प्लॉट करना है। पहले यहाँ पर x 5 हो गया, फिर y 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, इसका हो गया ये। ठीक है, ये लाइन इसका हो गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का हो गया। अब दूसरा हमें x3 में प्लॉट करना है, तो x3 हो गया, y क्या हो गया, -3। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा लाइन यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये किसका लाइन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले अब हमें पता करना होता है कि, पेंसिल निकाल लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ओरिजिन पे चेक करते हैं, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ओरिजिन से पास करे तो ओरिजिन की ओर जाएगी, और नहीं तो ये अवे जाएगी ओरिजिन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन के ओरिजिन से चेक करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये हमारा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमारा फॉल्स आया है। ठीक है, विच इज़ फॉल्स है। ठीक है, ओरिजिन की ओर नहीं जाएगी तो ओरिजिन से अवे जाएगी, तो ये लाइन कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारा ओरिजिन से दूर जाएगा, तो ऐसे चल गया ये, चलिए ऐसे गई। अब सेकेंड वाला हमारा क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, x क्या हो गया, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, 0 हो गया। ठीक है, ये ट्रू है, मतलब 0 3 से ना, 3 से छोटा भी है और ना छोटा है। ठीक है, एक कंडीशन से ट्रू हुई, इक्वल टू नहीं ट्रू हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है ना, लेस देन वाला। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ओरिजिन की ओर जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन की ओर जाएगी, तो ये ओरिजिन क्या है, ऊपर की ओर है ना, तो ये वाला ऐसे जाएगा आपका, ये ऐसे जा रहा है। अब आप देखिए ऊपर तक कीजिए,
अब आप देखिए कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये ऊपर की ओर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर भी एक ही आ रहा है। कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये जो दोनों इनइक्वलिटीज़ हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आया, तो कॉमन पॉइंट ये आया, तो हमारा शेडेड रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सेट कर सकते हो ऐसे। तो पता चल गया आपको, जब दो तीन तो आपका लीनियर इक्वालिटीज़ दिया रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा ना सॉल्यूशन इसका ग्राफ का, तो आपका कॉमन पार्ट आएगा जो दोनों ग्राफ, तीनों ग्राफ, मतलब जितना 4-5 तरह का जो ग्राफ दिया रहेगा, तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले ऑरिजिन से। अगर ऑरिजिन का पास कर रहा है तो अच्छी बात है, तो आपका डाउनवर्ड होगा, और नहीं तो वो अपवर्ड होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 में पहुँच चुके हैं, ठीक है। ऐसे भी उसी तरह सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले क्या करिएगा, जो लीनियर इक्वालिटीज़ दी हुई है आपको उसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसका चेंज करते हैं 5x, तो ये 1 नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 48। तो इनइक्वालिटी दी हुआ इक्वालिटी में चेंज किया हमें इसे, 5x प्लस 4y इक्वल टू ये 40 होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये साइड 1 लाना है RHS में, ठीक है। तो RHS में 1 लाने के लिए डिवाइड कर देंगे 40 से बोथ साइड, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5x/40 प्लस 4y/40 इक्वल टू 40/40 खच्चा खच्चा खच 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 5/40 होता है, ठीक है। चलिए x/8 हो गया प्लस y/10 इक्वल टू 1। चलिए हो गया, अरे भैया हो गया। चलिए सेकेंड नंबर में करते हैं, क्या दिया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, y इज़ ग्रेटर देन 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। चलिए हाँ, तो चलिए जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 11 में आपको बताया था कि x और y की जो लाइन है वो आपका पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो x पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा और y पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे ग्राफ में। सबसे पहले हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे करता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए x क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा कम लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं छोड़ कर लेता हूँ, 2 करके लेता हूँ, 2 4 8 10 मेरा छोटा है, ठीक है। कॉपी मतलब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 8, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। और यहाँ 0,0 हो जाएगा। अब तो देखिए नेगेटिव नहीं दिया हुआ, नेगेटिव में नहीं लेते हैं, चलेगा, ठीक है। सबसे पहले x इक्वल टू 2 को प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, y पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम इसे लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिए। फिर क्या बनेगा, y इक्वल टू 3, तो पैरेलल टू हमारा x एक्सिस बनेगा, तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं यहाँ पर 3, तो ये हमारा क्या हो गया, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए ये जो तीसरा लाइन है, ठीक है, तो x का सबसे पहले 8 में जाएगा, y कहाँ है 10 पे जाएगा, तो ये लाइन हमारा ऐसे हो गया। हाँ भैया चलो अच्छे से हो जा। चलिए थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, देखिए एक लाइन ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है शायद। और ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन किसकी इक्वेशन हो गई, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40 का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ओरिजिन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x में आप 0 पुट कीजिएगा, ठीक है। तो 0 पुट कीजिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, नहीं, तो ये हमारा अभी जाएगा, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हो, यहाँ पर ओरिजिन में पुट करेगा तो x यहाँ पर 0 पुट किए तो 0 क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हमारा फॉल्स आ रहा है, ये हमारा फॉल्स आ रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा अवे जाएगा ओरिजिन से, तो x इक्वल टू 2 कौन, ये वाला है, तो ओरिजिन नीचे है तो ये अवे जाएगा ऊपर, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है, पेन से मैं करता हूँ, ठीक है, ब्लैक पेन से ऊपर की ओर जा रहा है ये। बस आपको समझ में आना चाहिए, गंदा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखिए हाँ x हो गया। अब ये, अरे भैया गलती हो गया y वाले को मैंने, और y यहाँ लिखा था मैंने, x पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए पता चल जाएगा y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर
वाई हमने 0 पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है, नहीं, तो ये भी हमारा क्या जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे मतलब ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा अवे होगा, तो वाई एक्सिस वाला ठीक है ऊपर चला गया, एक्स वाला भी इधर जाएगा, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। वाई भी हमारा ओरिजिन से पास नहीं करेगा, 0 पुट करने पर फॉल्स आ रहा है, ये भी एक्स भी हमारा फॉल्स आ रहा है, तो एक्स भी अवे जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा गंदा हो गया है ये हमारा ऊपर की और ये हमारा ऐसे गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या आता है यार कॉपी में कैसे है। चलिए मैं आपको अलग से एक पेज में फिर से बता दे रहा हूँ ग्राफ। तो दोस्तों देखिए, ये ग्राफ गंदे हो जाने के कारण मैं इसे वाइट पेज में फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या देखा था, एक्स हमारा 2 के बराबर हो गया, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा ये, इसको एक्स ले लिए, इसको वाई ले लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। वाई इक्वल टू 3 हो गया, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है। 3 हमारे यहाँ होगा, सॉरी एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई का वैल्यू। तो एग्जांपल नंबर मैंने 11 में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी वाई इक्वल टू, सॉरी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब हम, और तीसरा क्या था हमारा, ये 8 और 10 में, ठीक है। तो इसको भी देख, थोड़ा गंदा हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मेरा भी गंदा हो गया था। तो ये इक्वेशन किसकी दी हुई है, ये लाइन हमारा क्या यहाँ लिख देते हैं, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पता किया था कि 0 पुट किया था एक्स में मैंने, तो हमारा फॉल्स आया था, तो ये हमारा अवे जाएगा, एक्स ये वाला है, ठीक है। पेंसिल से करता हूँ, ये अवे जाएगा, ये वाई भी अवे जाएगा, 0 पुट कीजिएगा आप, तो मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, 0 पुट किए, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 40, मतलब 40 हमेशा ग्रेटर आएगा 0 से, तो ये हमारा ओरिजिन की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन की ओर जाएगा ऐसे। अब देखिए कॉमन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये x हमारा ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, और ये ऊपर यहाँ भी, और ये नीचे आ रहा है, मतलब ये आपका कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, कॉमन पॉइंट हमारा क्या होगा, ये वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे करना है हमें, ठीक है। मैं फिर से एक बार पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा y ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा y ऐसे होगा, x वाला ऐसे आ रहा है, ठीक है। और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, ये हमारा ऐसे और आ रहा है, ठीक है। ये लाइन ओरिजिन की ओर जा रहा है, तो हमारा कॉमन पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, रफ में आप इस तरह दिखा सकते हो, ठीक है। ये एरो रफ में दिखा सकते हो, और लास्ट में आपको जब पता चल जाए कॉमन पॉइंट ये है, तो आप सिर्फ यहाँ पर शैडो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया है, ठीक है। आई होप अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि गंदा ग्राफ बन गया था, ठीक है। तो देखिए कॉमन पॉइंट ये वाला आया था, ठीक है। क्या बताऊँ मैं, तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से भी कर सकते हो, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है, ग्राफ वाला आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।